हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 की प्रिपरेशन में मैराथन क्लास में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कि संविधान विधि को कंसेप्ट के साथ में अच्छे से कवर करेंगे। ये जो आपका EIB एग्ज़ाम 20 है, इसमें संविधान विधि से कुल 10 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। आज की क्लास में हम 150 सवाल करेंगे और ये मैराथन क्लास रहेगी। इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पर कमांड भी अच्छी हो जाएगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्वेश्चन नंबर 1, 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? ये हुआ था 2021 में और ये था OBC से रिलेटेड, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मैं सीधे सवालों के आंसर बताऊंगा क्योंकि 150 क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ और वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जो है वो उसमें ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है तो न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए ये रीट लगाई जाती है। रीट या तो उच्च न्यायालय में लगाई जाती है या उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है। अगर उच्च न्यायालय में लगाई जाती है तो आर्टिकल 226 में लगाई जाएगी, 224 में, और अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर ये रीट लगाई जाती है तो आर्टिकल 32 में लगाई जाएगी। तो ऑप्शन है बंदी को न्यायालय के समक्ष सशरीर पेश करना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ? तो ये एक्ट बन तो गया था, पार्लियामेंट में अप्रूव हो गया था 5 अगस्त 2019 को, लेकिन इसे लागू किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 31 अक्टूबर 2019। नेक्स्ट, उस व्यक्ति की पहचान करें जो संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, इंदिरा गांधी नहीं थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? ये मैंने सवाल लास्ट टाइम भी कराया था, कई बच्चों को डाउट आ रहे थे कि सर ये ऐसा है वैसा है। कुछ भी नहीं है, मैं जो लेकर के आता हूँ सही आंसर ही लेकर के आता हूँ। आपको गलत लगता है वो बात अलग है, क्योंकि आप अपना ज़्यादा दिमाग एक्स्ट्रा लगा लेते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको समझना चाहिए मैं आपके साथ गलत जानकारी क्यों साझा करूँगा। मेरी जो रहती है क्लास 19 के बच्चे भी खूब थे, वो भी मेरे से खूब पढ़े, उनका सिलेक्शन हुआ, श्योर सिलेक्शन हुआ है। 26 नवंबर 1949 को लेकर के आए थे, संविधान सभा को अपनाया गया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। वापस बोल रहा हूँ 1949 को, फिर आप कहोगे सर गलत बोल रहे हो, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन माना है? रिसेंटली द नारी शक्ति वंदन अधिनियम हैज बिकम विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? ऑप्शन 103, 104 ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन डी 106वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 2023 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, रिजर्व रखी गई थी 1/3 सीट्स फॉर महिलाओं के लिए, 1/3 सीट रिजर्व रखी गई थी लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 106वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के तहत महिलाओं को लोकसभा, विधानसभा एवं दिल्ली विधानसभा में परिसीमन के बाद कितने प्रतिशत आरक्षण रिजर्व किया गया था? ऑप्शन ए 33% जो है वो आरक्षण रिजर्व किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत का संविधान, ये एक क्वेश्चन है, इस तरह से फ्रेम होता है एग्जाम में, डैश 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 करके आएगा कि अधीन उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं अधिकरणों एवं पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है। आपको बताना है अनुच्छेद। ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अनुच्छेद होगा आपके। ऑप्शन ए भी गलत है, बी गलत है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 227 ये इसका सही आंसर होगा। इसी में बोला गया उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं अधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति रखता है। नेक्स्ट, भारत का अटॉर्नी जनरल निम्नलिखित के द्वारा नियुक्त किया जाता है।
भारत का अटॉर्नी जनरल या क्या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल तो आपको राष्ट्रपति ध्यान में रखना है, और आर्टिकल 76 क्लॉज 1। नेक्स्ट, अनुच्छेद, ऐसे भी सवाल आएंगे डैश डैश करके पूछे जाएंगे। आर्टिकल, अनुच्छेद के खंडों 1 व 2 में उपस्थित शब्द शून्य का समस्त व्यावहारिक प्रयोजन हेतु वही अर्थ होता है। यह आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल, इसका पूछा गया है तो आर्टिकल 13 ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान में कहा गया है कि कानूनी प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या एकत्रित नहीं किया जा सकता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है 18 में, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये आर्टिकल है 265, 265। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। नेक्स्ट, भारत का संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए प्रावधान करता है, यद्यपि निम्नलिखित का दृढ़ सिद्धांत स्वीकार नहीं करता है। ये एक आपको बताना है कौन सा सिद्धांत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेपरेशन ऑफ पावर। ऑप्शन डी, शक्ति पृथक्करण। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है सुप्रीम कोर्ट को, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित उद्देश्य हैं, क्या क्या है। न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता की बात की गई है और बंधुता की बात की गई है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। प्रीएम्बल में ये बातें, इन बातों का उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता को कहा जाता है। विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी विदेशी नियंत्रण नहीं है, ये सवाल पूछ रहा है, तो उसे हम कहेंगे सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा द्वारा स्थापित किए गए प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो कि बनी थी 29 अगस्त 1947 को। और इसका जो मसौदा तैयार किया गया था, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। एक और क्वेश्चन बनता है कि शिल्पकार कौन है, तो ज़रूर बताना कमेंट में। BN राव करके उन्होंने क्या किया था, एक बार कमेंट में जरूर बताना। उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। आवासीय विधायन का सिद्धांत क्या कहता है। आवासीय विधायन का सिद्धांत ये कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन कहता है कि अगर कोई कार्य डायरेक्ट नहीं कर सकते तो इनडायरेक्ट भी नहीं किया जा सकता। ये आपको इतना तो ध्यान में रखना ही है। तो ऑप्शन ए कहता है कि आप अप्रत्यक्षता वह नहीं कर सकते हैं जो आप प्रत्यक्षता नहीं करते हैं। अगर आप इनडायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते तो फिर डायरेक्ट भी कुछ नहीं कर सकते। डायरेक्ट आपके पास में पावर नहीं है तो इनडायरेक्टली भी नहीं होंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, आवासीय विधायन। और इसको वैसे बनाया गया था कि कोई भी विधायिका जो किसी कार्य को सीधे तौर पर नहीं कर सकती, उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकती हैं। और उसके बाद ये सिद्धांत इसलिए बनाया गया था, विधायिकाएं संविधान के साथ कपट ना करें, इसलिए इस सिद्धांत को लागू किया गया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, उच्चतम न्यायालय भारत का संविधान के लिए किस अनुच्छेद के अधीन मूल अधिकारिता रखता है।
उच्चतम न्यायालय भारत का संविधान के लिए किस अनुच्छेद के अधीन मूल अधिकारिता रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 131, अनुच्छेद 131। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। मैं सीधे आंसर बताऊंगा आपको, क्योंकि 150 क्वेश्चन है और मैराथन क्लास है, तो जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करूंगा, एक्सप्लेनेशन भी बता दूंगा। नागरिकों को दिए गए अधिकार केवल, तो नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आप वीडियो को पॉज करके डिटेल में पढ़ भी सकते हो, हर क्वेश्चन के साथ में शॉर्ट नोट दे रखा है। और संविधान की ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अगर आप ज्वाइन करते हो तो AIB 20 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। लास्ट ईयर के बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए थे, तो 19 मैंने उनका क्लियर करवाया था, और दावे से कहता हूँ अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो इस बार आपका भी 20 एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। मानव तस्करी निश्चित है और इसका कोई उल्लंघन निम्नलिखित में किसके द्वारा दंडनीय बनाया गया है? मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की जा रही है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज प्रोहिबिटेड एंड एनी वायलेशन ऑफ इट इज मेड पनिशेबल बाय। तो सवाल जो है वो ये पूछा जा रहा है कि मानव तस्करी निषिद्ध है, ये कौन से आर्टिकल में दे रखा है? तो आपको बताना है, ये आर्टिकल है आर्टिकल 23, अनुच्छेद 23। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, ये पूछा गया था 18 एग्जाम में, तो उसके दुर्व्यवहार के द्वारा, अक्षमता के द्वारा, संविधान का उल्लंघन करने के द्वारा। ऑप्शन इसका जो होगा ऑप्शन डी, दुर्व्यवहार दर्शाए जाने पर भी, और अगर इनकैपेसिटी होती है तब भी, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर भी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। संविधान सभा अस्तित्व में आई थी, संविधान सभा जो थी वो अस्तित्व में आई थी 9 दिसंबर 1946 को पहली बार, और सॉरी 1946 में पहली बार आई थी, और नवंबर 1946 में पहली बार आई थी, नवंबर 1946। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पहली बैठक जो हुई थी वो थी 9 दिसंबर 1946 को, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, छब्बीस नवंबर 1949 को अध्यक्ष संविधान सभा ने अधिप्रमाणित किया। भारतीय दंडिक विधि नहीं, भारतीय संविधात्मक विधि नहीं, भारतीय कराधान विधि नहीं, भारत के संविधान को अधिप्रमाणित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24। भारत का संविधान डैश 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 प्रयोग इसके किसी प्रावधान की किसी अस्पष्टता का निवारण करने हेतु प्रयोग किया जा सकेगा। तो इस तरह से कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, AIB के एग्जाम में सवाल। तो इसका आंसर है, ये पूछ रहा है कि जब भी संविधान का प्रयोग कब किया जाएगा, जब कोई अस्पष्टता आ जाती है, तो तब इंटरप्रिटेशन होता है, यानी कि निर्वचन होता है, व्याख्या होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25। बंदी प्रत्यक्षीकरण हेतु एक आवेदन में उच्चतम न्यायालय अभिवचन के दृढ़ नियमों का अनुसरण नहीं करेगा, यह भी बात सही है। इस बारे में असम्यक जोर नहीं देगा कि किस पर सिद्ध करने का भार है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है, ये भी नहीं देखेगा। एक निरुद्ध द्वारा जेल से भेजा गया पोस्ट कार्ड
न्यायालय को सक्रिय करने हेतु पर्याप्त हैं। तो ये भी सही है, ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में प्रवेश करने की तिथि से डैश 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 इस तरह से पूछा जाएगा कि एक अवधि के लिए पद धारित करता है, कितने वर्षों तक वो पद धारित करता है। तो अपने पद पर ऑप्शन ए 3 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 56 जब पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको 5 ईयर्स देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन सी 5 वर्षों के लिए धारण करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर वर्ड जोड़ा गया था, ये था आपका अमेंडमेंट 42 और अमेंडमेंट साथ में बता देता हूँ, 42 अमेंडमेंट था और 1976 जो ईयर था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारत का संविधान न तो दृढ़ है न ही लचीला है, ये या फिर दृढ़ है लचीला है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर ए बी सी और डी, दृढ़ता एवं लचीलापन का एक अद्वितीय मिश्रण। तो इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दृढ़ता एवं लचीलापन का अद्वितीय मिश्रण, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और कई बार आप कह रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में सर बेरेक्ट कैसे ढूंढे सवाल को, तो आप ये ध्यान रखना कि एग्जाम में तो आप बेरेक्ट में अगर किसी डीप कॉन्सेप्ट से पूछा गया तो नहीं ढूंढ पाओगे सवाल, सीधी सी बात है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर 1-2 नंबर के सवाल आपको नहीं आते हैं तो उसको रिजर्व में रख के बाद में कर लेना, लेकिन जो पहले आते हैं उनको पहले ज़रूर कर लेना। आच्छादन का सिद्धांत की प्रयोज्यता संविधान के मध्य आंतरिक भिन्नताओं से व्युत्पन्न होती हैं। द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स डिराइव्स फ्रॉम द इंटरनल डिफरेंसेज बिटवीन डैश 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 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 और आर्टिकल 13 क्लॉज 2, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और क्लॉज 2, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत समाविष्ट हैं। ऐसे सवाल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि भाई राज्य के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट ये कहाँ है, कौन से भाग में दे रखे, कौन से पार्ट में दे रखे हैं। तो आपको बेरेक्ट उठाना है, इंडेक्स देखना है, भाग 4 में दे रखा है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ऑप्शन बी संविधान का भाग 4, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, यह प्रश्न कि कोई बिल मनी बिल यानी कि धन विधेयक या नहीं, ये किसके द्वारा विनिश्चित होता है? कोई धन विधेयक है या नहीं है, कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, ये पूछा गया था 2019 के एग्जाम में। तो ये जो है वो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो डिसाइड करता है धन विधेयक है या नहीं है, ये तय करने का अधिकार, अंतिम अधिकार जो होता है लोकसभा के अध्यक्ष के पास में होता है। आर्टिकल 110 सब क्लॉज 3 पढ़ोगे तो वहाँ आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा। और अध्यक्ष का ये निर्णय अंतिम होता है, इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की अधिकारिता निम्नलिखित रीटें शामिल करती हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन सी रीट जाएगी? रीट 5 तरह की होती है, आपको ध्यान में रखनी है। एक होगी आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण हबियस कॉर्पस, दूसरी होगी परमादेश मैंडेमस, तीसरी होगी सर्स्योरारी उत्प्रेषण प्रोहिबिशन, चौथी और पांचवी प्रतिषेध हो जाएगी, चौथी, पांचवी हो जाएगी अधिकार पृच्छा क्विक वारंटो। ये 5 तरह की लैटिन टर्म में 5 तरह की रीटें होती हैं। मैं रीट पर अलग से एक लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें आपके डिटेल में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अभी के लिए ये पूछ रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय में ये सभी रीट जो है वो लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जाओगे आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट में जाओगे आर्टिकल 226 में, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार के प्रवर्तन को निलंबित करने की शक्ति निम्नलिखित में निहित है।
तो ये राष्ट्रपति में निहित होती है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 51A के अधीन प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगीत का आदर करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार विदेशियों को उपलब्ध नहीं है? कौन सा अधिकार विदेशियों को उपलब्ध नहीं है, ये बताना है। कई बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। तो विदेशी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है वो अधिकार है, विधि के समक्ष समानता तो उपलब्ध है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संरक्षा ये भी उपलब्ध है, धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेदित नहीं किया जाना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 15। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस मामले में अदालत ने अभिकथित किया कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है? ये भी एग्जाम में पूछा गया था, 2019 के एग्जाम में पूछा गया था कि जो न्यायालय है किस मामले में बताया था कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं होता है। तो केस था श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो फंडामेंटल राइट जो है वो अभी फिलहाल 6 हैं, पहले 7 हुआ करते थे। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 से हटा दिया गया था। केस था पशुपतिनाथ बनाम भारत संघ का। और अब ये पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों को लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बेगार भारत के संविधान के द्वारा निषिद्ध है आर्टिकल 23 में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39, आच्छादन का सिद्धांत कि एक विधि जो कि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है वो अपरिवर्तनीय रहेगी और निष्क्रिय रहती है किंतु मृत कभी भी नहीं होती है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आधार पर बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पर निर्बंधन अधिरोपित किया जा सकता है? कब इस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की संप्रभुता या सत्यनिष्ठा, तब भी लगाया जा सकता है। राज्य की सुरक्षा के लिए भी लगाया जा सकता है। एक अपराध का दुष्प्रेरण करने के लिए भी लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त या कोई एक या एक से अधिक, डी आंसर उसका सही होगा। इस तरह के एग्जाम फ्रेम होंगे एग्जाम में, यह बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, इसी तरह से पढ़ना है आपको। पूछा क्या गया है, कब कब आपके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा आपके इस अधिकार पर, बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। जब संप्रभुता का या सत्यनिष्ठा की बात हो रही हो देश के, फिर राज्य की सुरक्षा की बात हो रही हो तब भी लगा दिया जाएगा, एक अपराध का दुष्प्रेरण करने पर भी लगा दिया जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या पूछ रहा है, उपरोक्त का कोई एक या अधिक, तो आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति निहित है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति उच्चतम न्यायालय के पास भी है और सर्वोच्च न्यायालय के पास सही है, उच्च न्यायालय के पास भी है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। जिला न्यायाधीश के पास में नहीं होती, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो भाषा 8वीं अनुसूची में दे रखी है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कितनी भाषाओं का है आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। नागरिकता किसके द्वारा खोई जा सकेगी? कब कब खोई जा सकती है? सिटीजनशिप कैन बी लॉस्ट बाय डिक्लेरेशन ऑफ रिनंसिएशन यानी कि त्याग देने की घोषणा, समाप्ति टर्मिनेशन पर, वंचित होने से। तो उपरोक्त में से कोई भी एक आधार हो सकता है, तो ऑप्शन डी इसका
करेक्ट आंसर होगा। ये तीनों आधार बन सकते हैं नागरिकता खोने के, ए, बी और सी। सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट, समानता का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन गारंटी किया गया है? तो समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 में है। ऑप्शन ए गलत है, बी भी गलत है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 14 से लेकर के 18 में समानता की बात की गई है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45, भारत का संविधान अनुच्छेद 14 बात करता है विधि के समक्ष समानता के सामान्य सिद्धांतों को साकार करता है, व्यक्तिगण के मध्य अयुक्तियुक्त विभेदन का निषेध करता है। तो ये प्रोहिबिट्स अनरीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पर्सन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये जो आर्टिकल 14 है ये कानून के समक्ष समानता के सामान्य सिद्धांत को साकार करता है और व्यक्ति के बीच अयुक्तियुक्त भेदभाव को भी रोकता है। तो ऑप्शन दोनों सही है, ए और बी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विधि के समक्ष समानता से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? तो विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है कि एक समान लोगों के मध्य विधि एक समान होनी चाहिए, ये आंसर भी सही है। एक समान लोगों के मध्य विधि का एक समान प्रशासन होना चाहिए, ये भी बात सही है। एक समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। तो तीनों सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। कानून सबके लिए समान होगा और कानून के समक्ष भी सब लोग समान होंगे, चाहे सामाजिक स्थिति अमीर हो गरीब हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47, एक नागरिक द्वारा सभा करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा बशर्ते कि सभा शांतिपूर्ण हो, सभा शांति विहीन है। तो ऑप्शन ए इसका, ऑप्शन सी दोनों, ए और बी, और ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। इसका सही आंसर होगा कि तभी दिया जाएगा सभा करने का अधिकार जब सभा जो है, असेंबली जो है वो पीसफुल है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन से बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णित किया कि एक संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत, तो 13(2) के अर्थ के भीतर कानून है और इसलिए यदि वह किसी भी मौलिक अधिकार का भंग करता है तो वह शून्य अमान्य घोषित किया जा सकता है। तो ये सवाल पूछ रहा है कि आर्टिकल 13(2) के अर्थ के भीतर कानून जो भी आता है, इसलिए यदि वह किसी भी मौलिक अधिकार को भंग करेगा तो वो वहाँ तक शून्य हो जाएगा। तो इसका केस लॉज बताना है। केस लॉज है, ये बोला गया था गोलकनाथ के, आईसी गोलकनाथ के केस में। तो ऑप्शन ए गलत है, केशवानंद भारती नहीं है, ये इंदिरा साहनी का केस भी नहीं है। वो केस आपको मिलेगा केशवानंद भारती का बेसिक स्ट्रक्चर, इंदिरा साहनी वाला आपको रिजर्वेशन का मिलेगा। और गोलकनाथ, आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस है। ऑप्शन सी डी जो है वो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी रीट प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक कर्तव्यों के पालन को लागू करने के लिए जारी की जाती है? तो इसका आंसर होगा परमादेश रीट मैंडेमस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संवैधानिक संशोधन अधिनियम में संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल जो था, ये प्रावधान था 58वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये जो है वो बोला गया था। इससे एक बात और मेरे को याद आ रही है, वो जो बात है वो ये है कि भारत में सबसे पहले संविधान इंग्लिश में ही लिखा गया था, ठीक है, बाद में इसका हिंदी अनुवाद किया गया है, ट्रांसलेट तो इसको बाद में किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर, डी इसका सही आंसर होगा, डी 58वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी विधान पर ऐतिहासिक निर्णय है? तो कलरेबल लेजिस्लेशन पूछा गया है एग्जाम में,
लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में पूछा गया था 18 वाले में। और ये केस था, इसमें जो केस था वो था स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह का केस था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, लैंडमार्क जजमेंट पे आपके अगला वीडियो जो है मैं लेकर के आऊँगा। इसमें तो लेकर के आया हूँ, अलग से लेकर के आऊँगा। एक विदेशी निम्नलिखित पद धारित करने का हकदार नहीं है। एक विदेशी को कौन से पद नहीं मिलेंगे? राष्ट्रपति का नहीं मिलेगा, उपराष्ट्रपति नहीं मिलेगा, गवर्नर भी नहीं बनेगा, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी नहीं बन सकता, महाधिवक्ता या महान्यायवादी ये भी नहीं बन सकता। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है। आंसर डी हो जाएगा इसका सही। तो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, जजेज जो होते सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के वो भी नहीं बन सकते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा ये भी है, और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल, ये सारे लिस्ट हैं। तो ये आप पढ़ सकते हो एक बार के लिए। नेक्स्ट दे रखी है मैंने लिस्ट। जब विधायिका अपनी विधायी शक्तियाँ कार्यपालिका के अंतर्गत करती है तो ये कही जाती हैं। जब विधायिका अपनी विधायी शक्तियाँ कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं, ये हस्तांतरित होगा, अंतरित करती हैं, तो फिर उसे हम कहते हैं प्रत्यायोजन यानी कि डेलीगेशन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता विस्तारित होती है। संवैधानिक, सिविल, दांडिक मामलों तक तो होती हैं, अपील हेतु विशेष अनुमति तक भी होती हैं। ये दोनों आंसर आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन ए और बी बोथ आर करेक्ट। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। जब अनुच्छेद 72 के अधीन अपनी शक्ति के प्रयोग में राष्ट्रपति एक सिद्ध दोष कॉन्विक्ट व्यक्ति के दंडादेश में 1 वर्ष से 6 माहों की कमी कर देते तो इसे कहा जाता है, इसे कहा जाएगा छूट, रेमिशन कहा जाएगा। ऑप्शन बी लघुकरण नहीं कहा जाएगा, ऑप्शन बी कहा जाएगा इसे रेमिशन यानी कि छूट जो है वो कहा जाएगा। ऑप्शन बी, समाधान भी नहीं कहेंगे इसे, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, रेमिशन। नेक्स्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण हेतु आवेदन किया जा सकेगा। तो बंदी प्रत्यक्ष ऑप्शन अकेले निरुद्ध व्यक्ति के द्वारा, ऑप्शन बी निरुद्ध की ओर से किसी व्यक्ति के द्वारा, दोनों ही कर सकते हैं। निरुद्ध व्यक्ति भी कर सकता है और निरुद्ध के अलावा उसकी ओर से। जैसे सबसे पहले ये जैसे हुसैन खातून के केस में हमको ध्यान में आता है कि वहाँ पर पुष्पा कपिला हिंगुरानी जो पहली महिला अधिवक्ता थी जिन्होंने PIL फाइल ली थी निरुद्ध व्यक्तियों के लिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, तो बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार किसी को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो व्यक्ति को किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जब आप पढ़ोगे आर्टिकल 300A को तो वहाँ पर लैंग्वेज अ पर्सन स्टार्ट होती है। तो नागरिक को नहीं होता है, विदेशी नहीं होता है, भारतीय नहीं होता है, व्यक्ति शब्द आता है। तो ऑप्शन ए ये पूछा गया था एग्जाम में, 18 के एग्जाम में। इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं और आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करके जाने हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किसी भी भाग में मौलिक अधिकारों के संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार, ये सवाल भी पूछा गया था लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में। ऐसे ही सवाल आएंगे, आपको क्या करना है, बेरेक्ट उठाना है, इंडेक्स में देखना है कि मौलिक अधिकार कहाँ है। भाग 3 में आपको दिख जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, भाग 3। नेक्स्ट, 12 से लेकर के 35 तक आपको मौलिक अधिकार देखने को मिल जाएंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो ये था आर्टिकल 249। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें संसद के पास पावर होगा कि राज्य स्टेट लिस्ट के किसी भी मामले पर वो कानून बना सकती हैं।
और ये ऐसा तब किया जाएगा जब राज्यसभा उपस्थित होती है, मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित होगा, तब ही होगा ये संभव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान की संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट, राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट से संबंधित है? 7वीं अनुसूची, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, आप घबरा रहे हो, पैनिक हो रहे हो, डर रहे हो, 10 सवालों में से 7 सवाल आपको पूछे जाएंगे सही से, और मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ आप करके आ जाओगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज का लेक्चर है, अच्छे से देखना है, और आपके पास में बेरेक्ट होंगे, वो आपको मदद करेंगे सवालों को सॉल्व करने में। डिटेल में जा करके नहीं पढ़ना है बेरेक्ट को, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जब डिटेल में चले गए तो आपका टाइम वेस्ट होगा, सीधा वेस्ट होने वाला है। 2 या 3 टाइम कंज्यूमिंग पेपर बनाया जाएगा, आपका टाइम कंज्यूमिंग हो, आपका टाइम खराब हो, इसलिए सवाल ऐसे ही फ्रेम किए जाएंगे कि आप उसको ढूंढते रहो, पर आपको वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करके 1-2 सवाल के लिए नहीं जाना है, बाकी जो आ रहा है उसको पहले करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, अनुच्छेद 16 क्लॉज 4A जो कि राज्य को अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित विधि निर्मित करने की शक्ति प्रदान करता है, जोड़ा गया। ये कौन से संशोधन में जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 77वें संविधान संशोधन में, 77। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आया था 1995 में। नेक्स्ट, अनुच्छेद डैश 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 कर रखा है, मौलिक कर्तव्यों के साथ व्यवहार करता है। कौन से मौलिक कर्तव्यों के साथ व्यवहार करता है? तो 51A, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था इसे, मौलिक कर्तव्यों को, जो कि भाग 4A में दिए गए हैं। नेक्स्ट, टोटल संख्या इनकी 11 है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। 11वां कर्तव्य जो था वो लास्ट में बाद में जोड़ा गया था, 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। नेक्स्ट, वर्तमान में कुल 11 है। अनुच्छेद 16 है, ये रिपीट हो गया, आर्टिकल इसका 77 ही रहेगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 संबंधित है। अनुच्छेद 226, ये आपको अब ऐसे सवाल जब आते हैं ना आपके एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट देखना है। डायरेक्ट में जाकर के आपको आर्टिकल 226 में जाना है, वहाँ पर देखना है कि क्या दे रखा है, क्या वहाँ पर जो है वो ये बात कह रखी है कि उच्च न्यायालयों और उच्च न्यायालयों को, हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। रीट में बंदी प्रत्यक्षीकरण आ गई, परमादेश, उत्प्रेषण आ गई, प्रतिषेध आ गई, अधिकार पिछा आ गई। सभी तरह की रीट सुनने का अधिकार है 226 में। उच्च न्यायालय के पास में पावर होता है, हाई कोर्ट के पास पावर। 32 में पूछे तो सुप्रीम कोर्ट, 226 में पूछे तो हाई कोर्ट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जो कि हुआ था 1976 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 66, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप लगाने वाला प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों के द्वारा लाया जाना चाहिए। जो भी रिजोल्यूशन प्रस्ताव लाया जाएगा वो 1/4 लाया जाएगा। ऑप्शन ए गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप लगाने वाला प्रस्ताव सदन के 1/4 1/4 सदस्यों द्वारा लाया जाना चाहिए, और इसकी जो नोटिस है वो 14 दिन पहले लिखित में देना होगा राष्ट्रपति को। ये मैंडेटरी है प्रोविजन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 67, संविधान सभा के सदस्य थे, तो जो मेंबर्स थे असेंबली के, जो संविधान सभा थी उनके जो असेंबली उनके सदस्य थे वो प्रिंसली स्टेट से चुन करके आए थे। तो इसका मतलब सीधा आंसर हो जाएगा प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा चयनित। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट, 68, विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, न कि हम भारत के लोग में। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसी तरह से फ्रेम किया जाएगा। एक लाइन दी जाएगी और
आपसे पूछा जाएगा केस। विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, न कि हम भारत के लोग में। ये विचारधारा व्यक्त की गई थी, कौन से केस में व्यक्त की गई थी? ये आपको केस अगर ध्यान में है तो ठीक है, नहीं ध्यान में है तो गलत भी लिख सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। वैसे गोलकनाथ के केस में आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में बोला गया था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वैसे लैंडमार्क जजमेंट में मैं वीडियो लेकर के आऊँगा क्लास एक अलग से। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? संविधान सभा बनी थी 1946 में, 6 दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1946 को बनी थी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसे बनाया गया था और इसकी पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 1946 को हुई थी। नेक्स्ट, और इसमें एक और बात कि मैंने अच्छे से डिटेल में इसमें क्वेश्चन में शॉर्ट नोट भी डाले हैं। अस्थायी अध्यक्ष से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और उसके बाद में जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर वाली बैठक, 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर जो बैठक हुई थी उसमें स्थायी सदस्य चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय ने निम्न में से किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था? ये बैरूबारी केस है, इंद्री बैरूबारी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अगर आपने नहीं पढ़ा है। ये बंगाल में एक गांव है बैरूबारी, वहाँ का है, तो ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। डिटेल में पढ़ सकते हो आप, अभी डिटेल में नहीं बता सकते हैं, 150 क्वेश्चन है, करने बहुत ज़रूरी है वो उनको। मैराथन क्लास में हम डिटेल में आपको केस लॉज नहीं कराएंगे, केस लॉज की क्लास में आपको डिटेल में आपको ये समझा देंगे बैरूबारी का मामला क्या था। तो फिलहाल इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रस्तावना का भाग नहीं माना बैरूबारी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने, 1960 का ये मामला था। उसके बाद जब केशवानंद भारती का मामला आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तो उस मामले में इस निर्णय को पलट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, फिर बोला था कि हाँ प्रस्तावना जो है वो भाग है, संविधान का हिस्सा है। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में प्रावधिक शब्द धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता, सेकुलर और इंटेग्रिटी, ये जो है वो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा 1976 में। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में कौन से शब्द जोड़े गए? ये वापस रिपीट हो गया। ये जोड़े गए थे सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, यानी कि पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्दों को आपको ध्यान में रखना है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट, भारत राष्ट्र की रचना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा संकल्प प्रस्तुत किया गया है? तो भारत राष्ट्र की संकल्पना के लिए जो था ऑप्शन जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, ये ऑप्शन जोड़ा गया था। ये जो था संकल्प प्रस्तुत किया गया था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र यानी कि सोवेरियन नेशन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। समाजवादी राष्ट्र, सोशलिस्ट नेशन, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, ये भी सही है, तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र संकल्प और उसके साथ समाजवादी राष्ट्र, सोशलिस्ट नेशन, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, सेकुलर नेशन, उपरोक्त सभी, तो आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 74। भारत के संविधान में अनुच्छेद 51A के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को सन 1976 में किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन ए 1976 में, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 75। विधिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कौन आदेश जारी कर सकता है? विधिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आदेश जो है वो जारी किए जा सकते हैं। उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों ही कर सकते हैं, दोनों के पास पावर है। ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, ऑप्शन सी बोथ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 76।
भारत का राष्ट्रपति अपने अधिकारों का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की सहायता और सलाह से, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश और को सहायता एवं सलाह से, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद की सहायता से। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भारत का राष्ट्रपति हमेशा ही मंत्रिपरिषद की सहायता से और सलाह से ही अपने अधिकारों का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, मंत्रिपरिषद, ना कि प्रधानमंत्री। ठीक है, मंत्रिपरिषद आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किस धारा यानी किस अनुच्छेद किसके द्वारा धारा तो नहीं, किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति ही करेगा। और ऐसी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति को दी गई है और आर्टिकल 76 क्लॉज 1 में दी गई है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। जब आप कहोगे कि सर हमको बेरेक्ट में नहीं मिल रहा है, मिलेगा बेरेक्ट। आप बेरेक्ट में ढूंढोगे तो आपको जरूर मिलेगा। जब आप बेरेक्ट में ढूंढोगे ही नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। और बेरेक्ट में डीप में जाकर के नहीं पढ़ना है, मैं अभी भी कह रहा हूँ। आपको बेरेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, इंडेक्स पे आपकी पकड़ होनी चाहिए और आपको बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज होना चाहिए। तो मैराथन क्लास में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। साथ में मैंने पीडीएफ में शॉर्ट नोट भी डाले हैं, चाहो तो आप पोस्ट करके पढ़ भी सकते हो। और ये जो है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हो आप। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार के बारे में उपबंधित है? तो सुप्रीम कोर्ट में रीट लेके जाना है तो आर्टिकल 32 में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाना है तो 226 में जाएंगे। पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट का, तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 32। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार, मूल अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों को प्राप्त होता है? ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछेंगे। तो नागरिक और गैर नागरिक को मिलने वाला अधिकार है वो है विधि के समक्ष समता का अधिकार, ये दोनों को मिलता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में प्रावधान किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक है, भाग 4 में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 81, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा लोकसभा का उपाध्यक्ष, ऑप्शन उपसभापति। तो नेक्स्ट, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वापस पढ़ लेता हूं, आप फिर कहोगे कंफ्यूज कर दिया। मैं नहीं कर रहा हूं, आप मत होना, सीधा सवाल पढ़ रहा हूं, सीधा आंसर बताऊंगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? उपाध्यक्ष करता है, तो उपाध्यक्ष हो जाएगा लोकसभा का उपाध्यक्ष। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 82, क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषित किया कि मूल अधिकारों में संशोधन हेतु संविधान सभा आहूत की जानी चाहिए? 82 में केस लॉज ऐसे ही पूछे जाएंगे आपको। तो केस बताना है आपको, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। एक ही गोलकनाथ या आईसी गोलकनाथ भी कैसे कहते हैं इसको। तो ऑप्शन ए तो गलत है, गोपालन का केस एक ही गोपालन गलत है। गोलकनाथ का वाद आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास नहीं है, बल्कि यह केवल संविधान सभा के पास ही होगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 संबंधित है। 12 बात करता है
स्टेट के बारे में दे रखा है, राज्य की परिभाषा दे रखी है। राज्य की परिभाषा में इसका मतलब कोई राज्य नहीं आएगा स्पेसिफिक, जैसे राजस्थान, पंजाब या हरियाणा, उत्तर प्रदेश नहीं आएंगे। राज्य की डेफिनेशन में फिर वो सभी आ जाएंगे, सभी शामिल है, जैसे भारत सरकार हो गई, संसद हो गई, प्रत्येक राज्य सरकार हो गई, विधानमंडल हो गए, स्थानीय अन्य प्राधिकारी जैसे नगर पालिका है, पंचायत है, ये सभी आ जाएगी राज्य की लिस्ट में। तो ऑप्शन ए राज्य की परिभाषा को आर्टिकल 12 में अनुच्छेद 12 में अच्छे से इसके बारे में प्रोविजन दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन लोक सेवक नहीं है? समापक है, सिविल जज भी होता है, लिक्विडेटर भी होता है, सिविल जज भी होता है, सहकारी समिति का सचिव नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21 में शब्द विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है ऑप्शन ए विधि की सम्यक प्रक्रिया का पालन अवश्य होना चाहिए, नहीं है। ऑप्शन बी एक समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत निम्न में से कौन राज्य नहीं है? ये सवाल पूछा गया था 2016 में। तो ऑप्शन ए रेलवे बोर्ड, विद्युत बोर्ड, रेलवे बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या फिर नगर पालिका, न्यायपालिका, जुडिशरी और विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जुडिशरी, जो है वो राज्य की परिभाषा में नहीं आती है। नेक्स्ट, संविधान संशोधन से संबंधित बिल पेश किया जाता है। संविधान संशोधन से संबंधित बिल जो है वो लोकसभा में या तो पेश किया जाएगा या राज्यसभा में पेश किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, इधर राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है? आर्टिकल 23, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य धर्म की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाने का निर्दिष्ट आधार नहीं है? ऑप्शन लोक व्यवस्था बिल्कुल है, नैतिकता भी है। ऑप्शन सी सामाजिक न्याय नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, समवर्ती सूची में प्रविष्टि संख्या 22 के प्रावधान करती है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फिर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको जाना है बेरे टूटा के समवर्ती कंकरेंट लिस्ट में, वहाँ आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन ए सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा, रोजगार, बेरोजगारी के संबंध में। ऑप्शन बी संघ कर्मचारियों से संबंधित विवाद के संबंध में। और ऑप्शन सी श्रम संघ, औद्योगिक एवं श्रमिक विवाद के संबंध में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट के बारे में एंट्री नंबर 22 ऑफ कंकरेंट लिस्ट में ये प्रोविजन दे रखा है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 की परिधि में नहीं आता है? 21 की परिधि में नहीं आने वाला वो है ऑप्शन ए स्वास्थ्य का अधिकार आता है, शिक्षा का अधिकार भी आता है, सुरक्षित पीने के पानी का अधिकार भी आता है, हड़ताल का अधिकार नहीं आता। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल कर्तव्य की संकल्पना ली गई थी। जो कर्तव्य थे, मौलिक कर्तव्य, ये कहाँ से लिए गए थे? ये लिए गए थे सोवियत संघ से। तो USSR, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्नांकित में किससे लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपको ये याद रखना है, आपको फॉरेन सोर्सेज आपको ध्यान में रखना है, कहाँ से क्या लिया गया था। आयरलैंड से लिए गए थे नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में दे रखे हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान प्रदत्त किया गया है भारतीय संविधान के। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो उसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 44, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, भारत का संविधान कितनी भाषाओं में हस्ताक्षरित है? भारत का संविधान 2 भाषाओं में
हस्ताक्षरित हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, विधि का समान संरक्षण का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? तो विधि का समान संरक्षण लिया गया था अमेरिका से, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? अवशिष्ट अधिकार जो है वो संसद के पास होते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98, लोकसभा का विघटन कौन करता है? लोकसभा का विघटन भारत का राष्ट्रपति करता है, भारत के राष्ट्रपति भंग करते हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति करेगा, आर्टिकल 76 सब क्लॉज 1 में, क्लॉज 1 में, तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, संविधान में संशोधन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, तो संशोधन का प्रावधान आर्टिकल 368 में दे रखा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, 30 वर्ष की आयु न्यूनतम होनी चाहिए आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, किस वाद में यह निर्णय लिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? केशवानंद भारती के वाद में लिया गया था, केशवानंदा भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद हमेशा ही लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति कितने समय के लिए सर्वप्रथम वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है? तो इसका प्रावधान आपको देखने को मिलेगा 2 महीने के लिए इनिशियली लागू कर सकता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन, तो आपातकाल कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं आपातकाल, ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। आपातकाल 3 तरह के होते हैं, राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल। और पूछा गया है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू होता है? तो आर्टिकल 356 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कंपनी किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार का दावा कर सकती है? तो कंपनी जो है उसके लिए जो आर्टिकल है वो दे रखा है आपके आर्टिकल 14, आर्टिकल 15। ये पूछा गया मूल अधिकार, मौलिक अधिकार की बात की गई है, फंडामेंटल राइट की बात की है। कंपनी कैन क्लेम द फंडामेंटल राइट। तो कंपनी क्लेम कर सकती है आर्टिकल, इसका सही आंसर होगा, 1 मिनट, इसको सही से फ्रेम नहीं किया गया है। एक कंपनी जो है वो मूल अधिकार का दावा कर सकती है आर्टिकल 14 में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हट गया है? तो ये था 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1978 में हुआ था और केस था पशुपति नाथ बनाम भारत संघ का। तो कानूनी अधिकार बनाया था संपत्ति के अधिकार को, पहले 7 थे, अब 6 रह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के दिन जीवन तथा स्वतंत्रता अधिकार सम्मिलित हैं, और जीवन तथा स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित हैं। तो इसमें जो होगा प्राण, ऑप्शन ए, मृत्यु का अधिकार नहीं, ऑप्शन बी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1976 में, ऑप्शन बी।
अधिकारिता संबंधी त्रुटियों को ठीक करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? अधिकारिता संबंधी त्रुटियों के लिए रिट जो है वो जारी की जाती है उत्प्रेषण सर्चोरारी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? 123 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव जनवरी 22, 1947 को कौन प्रस्तावित किया था? मतलब कि उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर के आए थे? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेकर के आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का प्रारूपण किस योजना के तहत किया गया था? माउंट बैटन योजना, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन योजना, साइमन कमीशन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रियम्बल निम्नलिखित में से किसके द्वारा संशोधित की गई? तो प्रियम्बल को जो है वो 42वें संविधान संशोधन में अमेंड किया गया था। ऑप्शन 38 नहीं, गलत 39 भी गलत है, 21 भी गलत है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न सिद्धांतों में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है? तो पृथक्करण तो है, तत्व और सार का भी सिद्धांत है, लेकिन अभित्याग का सिद्धांत नहीं है, डॉक्ट्रिन ऑफ फेवर नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान है? भाग 20 में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस रीट का विधिक या लोक कर्तव्य के करने का आदेश दिया गया है? लोक कर्तव्य करने का आदेश दिया गया है वो रीट है परमादेश रीट होती है। ऑप्शन ए गलत है, उत्प्रेषण अधिकार पर्चा भी गलत है, ऑप्शन सी परमादेश रीट सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 19 के तहत निवास की स्वतंत्रता किस उप प्रावधान में दे रखी है? तो निवास इसी तरह से एग्जाम में फ्रेम किए जाते हैं, निवास के लिए जो है वो दे रखी है। ऑप्शन ए उपखंड E1E और 19 क्लॉज 1E, 19 क्लॉज 1D, 19 क्लॉज 1B, 19 क्लॉज 1C, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 क्लॉज 1E। नेक्स्ट, अब ये जो सवाल है इसी तरह की लैंग्वेज यूज की जाएगी, लेकिन आप अगर इंग्लिश के वर्ड पकड़ लोगे, हिंदी मीडियम वालों की बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए थोड़ा फायदा हो जाएगा। भारतीय संविधान में 12वां परिशिष्ट जोड़ा गया था, परिशिष्ट को कहते हैं हम अनुसूची, शेड्यूल, तो 12वां यानी कि लास्ट अनुसूची जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1992 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, संपत्ति का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार है, लीगल राइट है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के महाअभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? महाअभियोग की प्रक्रिया दे रखी है 61 में, आर्टिकल 61, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार प्रदान किया गया है? समानता अधिकार दिया गया है आर्टिकल 14 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, संविधान में प्रबल केंद्रीय संघ की विचारधारा का उपबंध किया गया है, तो केंद्रीय संघ की विचारधारा का उपबंध किया गया था। ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका गलत है, बी भी गलत है, ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड भी गलत है, ऑप्शन डी कनाडा से लिया गया था, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स की सूची से संबंधित संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया था? मतलब मौलिक अधिकारों की लिस्ट में से ये संपत्ति का अधिकार जो था ये कब हटाया गया था? ये तो हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन में 1978 में, ये तो इतना पता है, लेकिन अब उस दौर में कौन थे? मोरारजी देसाई के कार्यकाल में हटाया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह वाद निम्न में से कौन से सिद्धांत से संबंधित है? तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन से संबंधित है, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, आभासी विधायन का सिद्धांत, ऑप्शन डी। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में निहित है पिछड़ा वर्ग आयोग, बैकवर्ड क्लास कमीशन, इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन डी वित्त आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिछड़ा वर्ग आयोग, बैकवर्ड क्लास कमीशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 312 सम्मिलित है। संविधान का अनुच्छेद 312 जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करता है, यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में संविधान के 73वें संशोधन द्वारा संविधान की किस अनुसूची को जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 1992 में। तो ऑप्शन ए गलत है, बी भी गलत है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, संविधान की समवर्ती सूची में है, तो कंकरेंट लिस्ट में टोटल 52 एंट्रीज हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंकरेंट लिस्ट पर दोनों ही कानून बना सकते हैं, सेंट्रल भी बना सकती है, स्टेट भी बना सकती है। 3 तरह की लिस्ट है अपने पास में, यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, तीसरी होती है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची पर कानून जो है बनाने का अधिकार संसद को भी, केंद्र को भी और राज्य दोनों को है। ऑप्शन ए 52 एंट्रियाँ हैं टोटल। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य का वाद सम्मिलित है। ऑप्शन ए संघवाद, ये भी गलत है। संविधान के संशोधन, ये गलत है। न्यायिक पुनर्वालोकन, ये भी गलत है। ऑप्शन डी व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन के द्वारा सेवा प्राधिकरणों का गठन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 13 है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मामले में यह निर्णित किया गया कि संवर्ग में एकल पद पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता? ये 18 में पूछा गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा चक्रधर पासवान बनाम बिहार राज्य। किसी कामकाजी महिला के साथ उसके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान का उल्लंघन भी माना जाता है? इसके लिए केस है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का, ये भी ध्यान रखिएगा। विशाखा एक एनजीओ का नाम था, ना कि किसी महिला का। उसमें महिला का नाम था भौरी देवी, जो कि सरकारी अधिकारी थी, जिसके साथ में बहुत गंभीर अपराध किया गया था। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 137, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र भेजेगा, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र भेजेगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक प्रख्यात विधिवेत्ता न्यायाधीश सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में समान नागरिक हैं, भारत में समान नागरिक हैं, पर ये हिंदी में क्वेश्चन गलत हो गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया इज, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पूछा गया है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के दिन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल डैश 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 या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा। ये ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना अक्सर गलत होते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं शब्द पकड़ने में। तो आपको पकड़ना है धर्म यानी कि रिलीजियन, मूल वंश, जाति, लिंग,
उद्भव, जन्म स्थान और निवास ये कहाँ दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखा है रिलीजियन, ऑप्शन ए में दे रखा है धर्म, मूल वर्ष, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जिस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए या अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई के प्रयोजन में के बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? ये एग्ज़ाम में पूछा गया था 18 में। तो अब इसमें जो जज बैठेंगे वो बैठेंगे आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 में। आर्टिकल 43 आर्टिकल 143 पढ़ोगे तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा जजों की संख्या होगी, न्यायाधीशों की संख्या 5, ऑप्शन डी। और ये मैंडेटरी किया गया है, मैंडेटरी प्रोविज़न। आप इससे रिलेटेड 145(3) को भी पढ़ सकते हो, वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जजों की संख्या जो है वो होगी 5। नेक्स्ट, लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए सत्रावसान काल, स्थगन काल, निलंबन काल, विघटन काल। तो ऑप्शन ए सत्रावसान काल कहते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में उल्लिखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के अनुभव से प्रेरित है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान का आधारभूत ढांचा हमारे संविधान की उद्देशिका में निहित है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन बी। संविधान की 10वीं अनुसूची के अधीन निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? सदनों के पीठासीन अधिकारी के द्वारा लिया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। री बेरुबारी मामले में प्राप्त सलाहकारी राज्य के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? 9वां संविधान संशोधन 1960 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान केंद्रीय विधि और राज्य विधि के बीच असंगति के प्रश्नों को हल करने के लिए प्रासंगिक है? तो आर्टिकल 254 है, 254, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, भारत के संविधान में संघ की राजभाषा को अंग्रेजी से हिंदी में बदलने के लिए कितनी संक्रमण अवधि प्रदान की गई थी? 15 वर्ष की अवधि दी गई थी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 279A आर्टिकल 279A के तहत जीएसटी परिषद जिसके द्वारा गठित किया जाता है। आर्टिकल 279A के में पूछा गया के तहत जीएसटी परिषद किसके द्वारा गठित किया जाता है? तो जीएसटी संघ और राज्य द्वारा एक सामूहिक निकाय है। तो संघ और राज्यों का सामूहिक निकाय, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यह परिषद केंद्र और राज्य सरकार दोनों के सदस्यों को शामिल करती है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने टैक्सेशन लॉ की क्लास नहीं पढ़ी है तो वो भी देख सकते हो। अब तक मैंने पूरा सिलेबस कवर करवा लिया है, सारे सब्जेक्ट कवर हो गए हैं और आपको देखने को प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। सारी क्लासेस, सारी सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम पढ़ रहे हैं मैराथन क्लास। इससे पहले हमने सीपीसी की क्लास पढ़ी है, अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लास पढ़ रहे हैं, संविधान विधि की क्लास पढ़ रहे हैं। संविधान विधि में हमने 150 क्वेश्चन को किया है। 150 क्वेश्चन में आपके संशोधन के सवाल आ गए, ऐतिहासिक निर्णय आ गए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आ गए। और पिछली बार के एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों को भी मैंने रखा है। तो ये जो था आपका कंप्लीट पैकेज था,
ये आपकी कंप्लीट क्लास है, वन शॉट क्लास है। इसके बाद मैं क्लास लेकर के आऊँगा आपके संविधान की तो लेकर के आऊँगा, लैंडमार्क जजमेंट की और साथ में अमेंडमेंट की अलग से क्लास लेकर के आऊँगा। और उसके बाद हम जो है वो मेजर लॉ में हम कवर करेंगे BNSS को वापस एक बार वन शॉट में। तो इस तरह से हम 21 डे स्ट्रेटजी में हम 21 दिन में पूरा सिलेबस वापस कवर करेंगे डिटेल में विथ एक्सप्लेनेशन, और सवाल भी अच्छे से करेंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। मैं एक हेल्प बुक तैयार कर रहा हूँ जो आपको जल्दी ही मिल जाएगी, 2 या 4 दिन में आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और ये 150 सवाल हमने आज संविधान विधि के कर लिए हैं। और अगर इससे संबंधित आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। और PDF ये अपलोड हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वहाँ से ये टेलीग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। धन्यवाद।